क्या दिवाली और छठ की छुट्टियों पर बिहार आए आपके परिजन चुनाव तक रुक कर वोट डालेंगे? हमने अलग अलग तरह के सवाल पूछे जिससे देश का जो बिहार की जनता है उसका एक मिजाज समझ में आए। क्योंकि और कई जब हमने प्रवासी बोला बिहारी भी वोट डालने आ जाएंगे। हाँ, भारी तादाद में वो अलग अलग राज्यों में रहते हैं, पलायन भी एक मुद्दा है, उस पर भी सवाल पूछेंगे। 65.8% लगभग 66% लोग कह रहे हैं हाँ ज्यादातर वोट डालेंगे, यानी जो प्रवासी हैं दूसरे राज्य में साहिल वो आएंगे यहाँ रुक कर वोट डालेंगे और उनके लिए खास व्यवस्था भी की जाएगी। कुछ रुक सकते हैं, पता नहीं रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, ऐसा भी कहने वाले थे लगभग 21%। नहीं, छठ के बाद लौट जाएंगे, ऐसा 7.5% ने कहा, क्योंकि देखिए 28 अक्टूबर के आसपास छठ है और वोटिंग जो है वो 6-11 को है और फिर 14 को काउंटिंग है। कह नहीं सकते वाले 2.9%, ये भी दिलचस्प है। अब ये बाहर वाले जो ज्यादातर अन्य राज्यों में है जो वोट डालने यहाँ पर आएंगे, उनका क्या रुझान होगा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देने का फैसला आप किस आधार पर करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आज की स्थिति में अगर हमने पूछा कि सबसे ज्यादा लोग किस मुद्दे को ज्यादा पसंद करते हैं, तो उसमें कहना है कि प्रत्याशी की छवि। एनडीए के समर्थक जो लोग हैं वो कहते हैं कि 23.6%। एनडीए के समर्थक लोग कहते हैं कि वो प्रत्याशी की छवि देखेंगे। विपक्ष का यानी महागठबंधन के लोग 15.9%, अन्य 12.1% और कुल 19.3% लोग कह रहे हैं कि हम प्रत्याशी की छवि देखेंगे, यानी लोकल कैंडिडेट कैसा होगा वो देखा जाएगा। पार्टी की विचारधारा और काम देखा जाएगा। 29% लोग एनडीए के समर्थक कहते हैं कि हम काम देखेंगे और उसके साथ साथ पार्टी की विचारधारा भी देखेंगे। ज्यादातर बीजेपी के लोग हो सकते हैं इसमें, ऐसा मुझे लगता है। विपक्ष महागठबंधन में 32.6% कहते हैं कि हम विचारधारा के आधार पर वोट करेंगे और कुल अगर देखें तो 28.4% लोग इस बात को समझते हैं। और अब असली मुद्दा निकल कर आता है कि रोजगार और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर हम वोट करेंगे। एनडीए के समर्थक 26.5%, 37.1% विपक्ष के समर्थक कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर, यानी कुल 32.7% नंबर 1 पर रोजगार भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे निकल आ रहे हैं। और राष्ट्रीय सुरक्षा अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे कुल सिर्फ 4% लोग कहते हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर, और एनडीए के भीतर भी 4.9% लोग समझते हैं कि हम एनडीए के समर्थक भी कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा और इसको लेकर वोट करें। अगला सवाल बहुत दिलचस्प है, वो बताने के बाद आपको ये बता दें कि अंत में हम आपको इस शो में बताने वाले हैं कि बिहार की जनता की नजर में सबसे बेहतर मुख्यमंत्री कौन है। ये हम उनसे पूछेंगे, कुछ देर में पूछेंगे। लेकिन उससे पहले जो अगला सवाल हमने पूछा है, अगर एनडीए ने सरकार बनाई तो क्या नीतीश कुमार फिर से सीएम बने रहेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोग मिलने गए उनसे तो क्या कहते हैं कि बिहार के जो पलायन कर गए वहीं वोट रजिस्टर करा ले, यहां देने क्यों आते हैं? और आज इस बात का आप मूल्यांकन कर रही हैं कि यहां पर वोट कितने पड़ेंगे। 2,98,00,000 लोग मजदूरी के लिए पलायन कर गए। ई पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और मोदी जी ने लोकसभा में जवाब दिया कि असली में यह संख्या 3,45,00,000 है। इस देश के, आपने कहा दूसरा भ्रष्टाचार, मैं पूछना चाहता हूं, एक मंत्री बिहार में ऐसा है जो राजस्थान में नकली दवाई बनाने में कन्विक्टेड है लेकिन मंत्री बना हुआ है, जीवेश मिश्रा। एक मंत्री ऐसे हैं जो विक्रमशिला और नालंदा की बात हम गौरव से करते हैं बिहार की, लेकिन वो कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डिलीट की डिग्री लेकर आए। एक सम्राट अशोक थे, एक सम्राट चौधरी हैं। इस बिहार के युवाओं के भविष्य को लूट लिया इस सरकार ने। 10 बड़े भर्ती और प्रवेश परीक्षा घोटाले हुए हैं। एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ, उसमें पता लगता है कि 80 से 90 लाख रुपए में यहां पर पेपर बिकते हैं, चाहे वो बीपीएससी के हो चाहे वो नीट के हो। एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ, अच्छा पेपर नहीं खरीद पाए, आइए डिग्री ले जाइए, 40-40 लाख रुपए में डिग्री क्या है अजय आलोक जी बिहार में कि बिहार की जनता कह रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से ज्यादा लोकल मुद्दे हमें ज्यादा जरूरी लगते हैं। इसका जवाब ले उससे पहले एक बार रोहित से मैं रिएक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि जो डेटा है उस पर ये रोज वाली बहस तो एक दूसरे पर जो ये बैटिंग बॉलिंग करते रहते हैं, इधर से उधर फुटबॉल खेलते हैं, रोज होता ही है। आज इन आंकड़ों पर जरा बात करें। रोहित, ये दिवाली अगर ज्यादातर वोट डालेंगे, क्या एक कोई ट्रेंड है जो हमारे पास है जो बताता है कि जो लोग दूसरे राज्यों में नौकरी कर रहे हैं, जो छठ पूजा और उसी के इर्द गिर्द ये चुनाव हो रहे हैं, अगर 60% उनमें से डाल रहे हैं 66% वोट, उनका रुझान किधर होता है, उनकी क्या सोच होती है?
देखिए, एक बात तो है कि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा बिहार में रहा भी है, और इसीलिए जाहिर सी बात है कोई शौक से तो जाता नहीं है काम करने के लिए बाहर, खासकर मजदूर वर्ग जो है बिहार में। तो अगर वो दिवाली छठ में आते हैं तो जाहिर सी बात है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरफ वो वोट करते हैं। क्या उन्हें बिहार में रोज़गार का मौका मिला, नहीं मिला, इस कारण से उन्हें बाहर जाना पड़ा, मुंबई जाते हैं, सूरत जाते हैं, पंजाब जाते हैं। तो अगर इस बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि छठ के तुरंत बाद ही पहले चरण का मतदान जो है वो 6 तारीख को होने वाला है, तो ये मतदाता अगर वोट करते हैं तो क्या ये नीतीश कुमार के पक्ष में होगा या फिर ये तेजस्वी यादव के पक्ष में होगा? क्योंकि तेजस्वी रोजगार को एक बड़ा मुद्दा जो है वो लगातार बना रहे हैं कि मैं जानकारी देना चाहता हूं अंजना यहाँ पर, क्योंकि मैंने मुंबई में देखा है कि इसको लेकर खास तैयारियां चल रही है कि वोटरों को छठ पूजा के लिए मुंबई से लेकर आया जाए, और कई सारी स्पेशल ट्रेनें भी चलेगी इस बार, और खास स्पेशल मेहनत की जा रही है, बहुत सारी मेहनत की जा रही है इस बार, और चुन चुनकर वोटरों को लाया जा रहा है, चुन 12,000 स्पेशल ट्रेन चलाएंगे छठ के लिए और दशहरा के लिए और महाराष्ट्र, गुजरात 12 है कि 15,000? 12,000 है। अच्छा, ठीक। और क्यों ना चलाए, क्यों नहीं लोग आए? अब दूसरी बात, अभय दुबे अगले इतना छठ ज्ञान में दे भी रहे थे। अगले छठ में भी इतनी ही हर साल चलेंगी चलती है। या वोटिंग वाले साल में ना इतनी ना, हर चलेंगी? साल चलती है अंजना जी, आप जानती हैं एक्स्ट्रा ट्रेन, स्पेशल ट्रेन हमेशा चलती है, हमेशा चलेंगी। अभय जी इतना ज्ञान दे रहे थे भ्रष्टाचार के बारे में। भाई एक कहावत है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। यहाँ पे तो दो बैठे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पे जब ज्ञान देती है ना तो अजीब हालत लगता है। उस शाखा पे 4 अरे बैठे कुछ हैं। शर्म तो कीजिए, जिस राज्य में जाते हैं उसको घुटनी की तरह शर्म निचोड़ के आपको फेंक देते करनी हैं। चाहिए। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल के यहाँ मिले कितने, 350 करोड़। रांची में इनके मंत्री के यहाँ कितने मिले, 380 करोड़। कर्नाटका में इतने पैसे मिल गए। अरे जिस राज्य को जाते हैं निचोड़ देते हैं साहब, उसके बाद हमको आके ठीक करना पड़ता है। कृपया भ्रष्टाचार पे ज्ञान मत दीजिए, नहीं चश्मा का फ्रेम और बढ़ जाएगा आपका। बारी ऐसा यादव जी देखिए, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, बहुत डोमिनेट कर रहे हैं आपको आपके साथी। नहीं, सुनिए, अभी भ्रष्टाचार पे बड़ी बात अरे अजय जी की पार्टी को स्टेपनी बना लिया है। शांत रहे अजय आलोक जी। बहुत भ्रष्टाचार पे ये टिप्पणी कर रहे थे। ये जरा सिर्फ अमित शाह के बेटे जय शाह के बारे में कुछ बता दे, कितना 2000% इनका बिजनेस ग्रोथ हुआ, इस पे नहीं बोलेंगे ना, इस पे डिबेट होगी। जो भी इधर उधर अगर कोई नेता रहते हैं, आप आसाम के मुख्यमंत्री जी को ले लीजिए, बीजेपी में जाते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। अजय जी सजा किसे हुई है भ्रष्टाचार के मामले में? शांत रहे। तरीपार अमित शाह जी, तरीपार अमित, अरे आप तो के लोग तो वॉशिंग मशीन में धुलवा के साफ हो जाते हैं। हमारे लोग बेल पे कौन है? अरे आप ये बताया ना, बीजेपी में जाओ, वॉशिंग मशीन से धुलो, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाओ। आप लोग तो ऐसी राजनीति करते हैं न जहाँ इंसानियत है, न जहाँ इंसाफ है, जहाँ सिर्फ खौफ है और जहाँ डिक्टेटरशिप है। सिर्फ डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। आपके मांझी जी क्या बोलते हैं? मैं चेला हूँ। चिराग पासवान जी क्या बोलते हैं? मैं हनुमान हूँ। क्यों उनको फेंक देते हैं? क्यों पशुपति पारस जी को ले लेते हैं? क्यों पारस जी को फेंक देते हैं और हनुमान जी को ले लेते हैं? अरे आपके बातों में स्टेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरी दूंगा, जुमले ही जुमले, जुमले की बारिश करते हैं, चले जाते हैं। और हमारे नेता वादे करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। एक सवाल मुझे सर्वे पर ही पूछना है, क्योंकि यहाँ पर सर्वे में लोग कह रहे हैं कि हम जाति देखकर वोट नहीं देंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे बिहार में कौन लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि जाति देखकर वोट नहीं करेंगे। सारी तो राजनीतिक पार्टियां जाति देखकर आई ऑब्जेक्ट सुने ये जातिवादी की ये हर राज्य में हर राज्य में। लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है कि सभी लोग सिर्फ जाति देखकर जाति की राजनीति है कि जाति जिस राज्य में टिकट देती है ये पार्टियां, क्योंकि जिस राज्य में जातिगत जनगणना की गई है, सर्वे किया गया, सॉरी, और यहां से शुरू किया गया, यही सोचकर कि जिसका जितना अधिकार और जितना जितना बिहार को बदनाम किया जाता है, महाराष्ट्र से लेकर सभी जगह पे होता है। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं। राज्य में ठीक है, आधी बातें कर रहे हैं, आधी बातें कर रहे हैं। सिर्फ जातिगत जनगणना नहीं हुआ, आर्थिक सर्वे भी हुआ है, एजुकेशनल सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, सारा सर्वे मैडम, और आपके उस सर्वे को बगल में आपके हर जाति में सहयोगी ने फर्जी करार दे दिया। ये नहीं, अब इस देश शांत में रहिए, गलत लोगों पे हाथ रख दिया। ये जो जातिवाद की बात हो रही है, वो जाति है लाभार्थी वाली या फिर रेवड़ी वाली। इतने पैसे देंगे, वो एक नई जाति इस देश में बनाई जा रही है या नहीं? लाभार्थी जाति बनाई जा रही है। मैं बताती हूँ अंजना जी, इतने पैसे हम 2,500 देंगे, नहीं हम 10,000 देंगे, ना हम 12,000 देंगे, बोली लगाई जा रही है, बोली लगाई जाती है वोटों की। इसका जवाब मैं दे देती हूँ। दुर्भाग्य ये है
कि इस बोली में जो सबसे ज्यादा ऑफर करता है, कई बार उसकी जीत भी हो जाती है, कई बार हार भी हो जाती है, लेकिन लोकतंत्र में देखिए जो प्रावधान और है एक उसके बात तहत याद सब रखनी कुछ चाहिए कि है। आखिरकार देखा आप गया। ही के जेब से पैसा जा रहा अंजना है, जी, जो आपको ही दिया जा रहा है। ये याद रखना है कि आप ही की जेब से पैसा लिया जा रहा है और जो आपके टैक्स का पैसा है वही लेकर आपको इधर से बांटा। उधर किया जा रहा है, एक वोट छोटा खाली सा- इनको मिल रहा एक है। छोटा सा चलिए जल्दी कैच से है। एक बार सर एक डेट आ छोटा सा- गया। लॉटरी लॉटरी एक प्रभु सेकंड बस, प्रभु एक सेकंड बस, एक अच्छा। सेकंड। एक छोटा सा कैच है, बिहार के लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, इन लोगों का षड्यंत्र बेनकाब करता हूं। बिहार में ईबीसी की 112 जातियां हैं, उसमें कहार है, उसमें कुमार है, उसमें तेली है, उसमें माली है। आगे। लेके आप आए जानते हैं पिटा। 200 आप एक मुझे तो सेकंड सवाल पूछ रही थी, देखिए 200 आ गया। एक मिनट सुनिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू 212 राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ाते हैं बिहार में और आपका वोट डाइवर्ट कर देते हैं। ये स्वाभाविक रूप से जीतने वाले नहीं है। इस बार मत बटिएगा, इस बार इस बात पर वोट अरे करिएगा यहाँ पे कि बैठे हुए आपके अभय जी। 70,000 करोड़ रुपए लूटे गए। अभय जी, आप अभय जी, पंचायती 212 राज के जाति कहाँ से 28,000 लेके आए? करोड़, शिक्षा विभाग के 12,000 करोड़, शहरी विकास के 11,000 चलिए, करोड़, एक मिनट। ग्रामीण विकास के 7,000 अजय आलोक जी, जल्दी से कृषि फिर अगला विकास के सवाल लेना है 2,000 हमें। करोड़, देखिए, मुझे अनुसूचित समझ में जाति नहीं आ के रहा है। 1,300 करोड़, अभय जी का जो सामाजिक बेटा- अरे कल्याण के रुकिए ना महाराज। 141 बड़ी लंबी करोड़। किताब है सर। ये केग ने रिपोर्ट दी है, ठीक है। एक बदनुमा दाग हमारे अच्छा, बिहार एक की मिनट, भूमि पर शांति। इन्होंने लगाया चलिए, है। ओके। इस बार ऐसा शांति, सबक शांति। सिखाया चलिए, जाएगा नंबर 10 कि ये 20 अगला साल सवाल। शांति शांति, एक मिनट। अगला सवाल। भाषण से अभय जी, जीतना होता अगला तो सवाल। आप आज अभय जी, CM बन अभय जाते। जी, हाँ। अभय जी, डेटा कहाँ से AICC से लेके आए एक- हैं? एक यहाँ पे रिपोर्ट है, सबको दो यहाँ मिनट, पे बीच सबको में जानता है, सर। अति पिछड़ा को अभय जी, पचपनिया not कहते हैं fair, नहीं? अभय जी। प्लीज अति प्लीज पिछड़ा को पचपनिया कहते हैं हम लोग। पचपनिया ये कहाँ से ले आए 212 जाति? ये राहुल गांधी निकाल के लाए क्या कोलंबिया से? कास्ट सर्वे कुछ पता नहीं, अरे खाली बोलना कास्ट- शुरू।